नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है ये आप अब भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपको कहीं पर भी किसी भी बच्चे की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं दिखाएगा। मीडिया में किसी भी पीड़ित की कोई खबर अब नहीं दिखाएंगे और मीडिया में महंगाई की भी कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे। सबसे पहले बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इससे पहले राहुल गांधी सुबह 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क के रास्ते रायबरेली पहुंचे। यहाँ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी मूल भारतीय छात्रावास पहुंचे। यहाँ छात्रों से सवाल जवाब किए। छात्रों से कहा कि देश में हर रोज कानून तोड़ा जा रहा है, इसलिए आपकी बात सुनने और समझने आया हूं। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मेरा सवाल है, बहन जी आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी। हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन मायावती जी किसी न किसी कारण से नहीं लड़ी। इस बात का हमें काफी दुख है। अगर तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। इससे पहले राहुल गांधी 5 नवंबर 2024 को रायबरेली आए थे। वहीं लोकसभा चुनाव यानी सांसद चुने जाने के बाद राहुल का रायबरेली का यह चौथा दौरा है। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने बॉलिंग चुनी। टीम ने 40 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश से तौहीद हदोई और जाकिर अली क्रीज पर थे। दोनों अपनी अपनी 50 लगा चुके हैं। दोनों के बीच सेंचुरी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई है। भारत को 90वें ओवर में आखिरी विकेट मिला था। अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। एक सफलता हर्षित राणा को भी मिली। बांग्लादेश से तानजीद हसन ने 25 और मेहंदी हसन मिराज ने 5 रन बनाए। सौम्य सरकार, कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और विकेट कीपर मुश्किफुर रहीम खाता भी नहीं खोल सके। 19 फरवरी 2025 को बीजेपी ने जैसे ही रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री घोषित किया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। उनके पुराने ट्वीट जो आप के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक थे, फिर से वायरल हो गए हैं। ये ट्वीट सालों से दबे पड़े थे, लेकिन अब ऑनलाइन खूब चर्चा में आ गए और इस तरह के ट्वीट है कि आप तो शायद पढ़ भी नहीं पाओ। हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हैं, तो आप जाकर के किसी भी खबर को देखिए जहां रेखा गुप्ता के वीडियो उस तरह के वायरल है और जहां उनके ट्वीट किस तरह से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ट्वीट तो झूठ हो नहीं सकता। हो सकता है कि किसी ने आपको गलत बताया हो कि भाई उनके ट्वीट गलत होंगे, लेकिन आप जाकर ट्वीट देखिए या उनकी खबरें देखिए कि जहां उनको किस तरह से गाली दी गई केजरीवाल को। शायद उसको कोई बोल भी नहीं सकता, तो समझ और हम तो कैसे बोल सकते हैं, तो आप उसको देखिए। लेकिन अब ऑनलाइन खूब चर्चा में आ गए। कुछ ही घंटों में रेखा ने अपने सारे ऐसे पोस्ट डिलीट कर दिए, पर तब तक लोग स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर चुके थे। इसके साथ ही उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इसमें वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों पर तीखे कमेंट करते दिखी। वीडियो में वो कह रही थी, फ्री का खाते हैं, 10 रुपए देकर हॉस्टल में रहते हैं, 50 साल तक के पीएचडी के नाम पर पड़े रहते हैं, 1 लाख का मोबाइल रखते हैं, 8000 के जूते पहनते हैं, 300 रुपए हॉस्टल फीस बढ़ने पर आंदोलन करते हैं। ये सारे देशद्रोही हैं। जी हाँ, जेएनयू में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी देशद्रोही हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। जेएनयू को तत्काल बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, उनके विचार है। इस वीडियो ने उनकी नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर और शोर मचा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 90 नए गांव बसा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल रही है। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता पीआर स्टंट और झूठे विज्ञापन है। राष्ट्रीय सुरक्षा
नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी आप चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय लाल सलाम की नीति अपना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता सर्वोपरि है। मोदी सरकार इस खतरे में डाल रही है। हमारा आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ है और तथ्यों के आधार पर है। उन्होंने लिखा कि चीन ने अरुणाचल के बॉर्डर पर 90 नए गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। समाचार पत्रों का कहना है कि पहले हमारी सीमा पर 628 ऐसे गांव चीन बसा चुका है। मोदी सरकार सीमा पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का खूब प्रचार करती है। संसद में भी आपने खूब बढ़ा चढ़ा कर इसका बखान किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम का 90% फंड खर्च नहीं हुआ है। यह योजना फरवरी 2023 में लॉन्च की गई थी और 4800 करोड़ रुपए आवंटित फंड में से केवल 509 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ट्रंप ने बुधवार को अपने मार ए लागो रिसोर्ट्स में दिए एक बयान में जेलेंस्की को तानाशाह कहा है। इससे दोनों नेताओं के बीच विवाद गहरा गया है। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलतफहमी में जी रहे। जेलेंस्की का यह बयान ट्रंप के एक आरोप के जवाब में आया था। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की। इस पोस्ट में उन्होंने जेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला एक तानाशाह बताया। जेलेंस्की को तानाशाह कहने के खिलाफ यूरोपीय नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता को नकारना पूरी तरह से गलत और खतरनाक है। जर्मन विदेश मंत्री अन्ना लेना बेरबॉक ने भी ट्रंप के बयान को बेतुका बताया है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी जेलेंस्की को फोन कर उनके प्रति समर्थन दिखाया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार स्टारमर ने कहा कि जंग के दौरान चुनाव को टालना पूरी तरह से सही था। हरियाणा में पानीपत के रहने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पहली बार हिमानी मोर से सीक्रेट शादी पर बात की है। नीरज ने बताया कि मुझे ट्रेनिंग करनी थी, इस वजह से जल्द में शादी की। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने हिमानी से मिलने की स्टोरी भी बताई कि किस तरह से स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। नीरज ने सोनीपत की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से 16 जनवरी को शादी की। ये शादी हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक रिजॉर्ट में हुई। सबको इसका पता तब चला जब नीरज ने पत्नी समेत अमेरिका जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी 3 तस्वीरें शेयर की। नीरज चोपड़ा ने कहा कि हम पहले से उन्हें जानते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका स्पोर्ट्स फैमिली से संबंधित होना है। हिमानी के फादर कबड्डी प्लेयर हैं, भाई रेसलर और बॉक्सर हैं। हिमानी खुद भी टेनिस प्लेयर रही है। हालांकि इंजरी की वजह से हिमानी ने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर लिया। जब मैंने जैवलिन थ्रो शुरू की तो मेरी भी स्पोर्ट्स फैमिली हो गई। ऐसे में कई मौक़ों पर परिवार का मिलना होता था। हिमानी से भी मेरी बात एथलीट के तौर पर हुई। फिर हमें लगा कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, इसलिए हमने शादी का फैसला किया। दिल्ली में भाजपा सरकार की शपथ के 4.5 घंटे के बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह मंत्रालय का जिम्मा होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। उनके पास शिक्षा और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में आज से सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। रेखा गुप्ता से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिश मुख्यमंत्री रही है। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।